नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया के माध्यम से दी महत्वपूर्ण जानकारी। मलिक पंकज आनंद मेमोरियल ट्रॉफी का हुआ आयोजन। जर्मनी से आई आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर जिलेटा ने मीडिया से की विशेष वार्ता। एजुकेशन वॉलंटियर्स ने शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। सुचारू रूप से चल रही है गेहूं की खरीद, बताया जिला उपायुक्त ने। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। और रोटी के निवाले पर हुआ खूनी संघर्ष, मौके पर पहुंचा भारी पुलिस बल। और अब गतिविधियां विस्तार से। हरियाणा के वन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की तिथि को बढ़ाकर 31 जुलाई 2023 कर दिया है। कंवरपाल ने कहा कि निर्धारित तिथि तक टैक्स जमा करवाने पर ब्याज राशि में 10% की छूट दी जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि इस योजना का लाभ उठाएं। मलिक पंकज आनंद मेमोरियल ट्रस्ट की ट्रस्टी एवं हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन मलिक रोजी आनंद द्वारा आयोजित इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन विभिन्न स्कूलों की टीमों ने भाग लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर तथा वरिष्ठ अतिथि पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा रहे। मौके पर अतिथियों ने प्रतिभागी टीमों को बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं रोजी मलिक आनंद ने कहा कि ट्रस्ट का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है, ताकि खेलों के माध्यम से उनका शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास हो सके। जहां एक और आधुनिकता के इस युग में भारत के अधिकतर युवा पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित हैं और अपनी वैदिक और पुरातन संस्कृति से अनभिज्ञ दिखाई देते हैं, वहीं पश्चिमी देश भारतीय संस्कृति को अपनाकर स्वयं को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रबल बनाने में लगे हैं। हमारे देश में ऐसे महान लोग भी हैं जो देश की परंपराओं और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में निरंतर अग्रसर रहते हैं। ऐसे ही एक महानुभाव हैं स्वामी आदित्यानंद सरस्वती जी, जिनके द्वारा न केवल भारत में बल्कि यूरोपियन कंट्रीज में भी योग, आयुर्वेद व ध्यान योग का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। स्वामी आदित्यानंद सरस्वती अपनी फाउंडेशन के माध्यम से यह कार्य कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हमने यूरोप के देश लिथुआनिया में फाउंडेशन की देखरेख करने वाली तथा भारत से आयुर्वेद चिकित्सा में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त डॉक्टर जिलेटा से विशेष रूप से बात की। साथ ही स्वामी आदित्यानंद सरस्वती जी ने आयुर्वेद चिकित्सा एवं योग के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी तथा लोगों को योग के प्रति जागरूक होने का आह्वान भी किया। सरकार द्वारा ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करने वाले एजुकेशन वॉलंटियर्स इन दिनों अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। वॉलंटियर्स का कहना है कि एसटीएस सेंटर बंद होने पर उन्हें सेवाओं से हटा दिया जाता है। समय से पहले सेंटर बंद होने के कारण यह वॉलंटियर्स बेरोजगार होकर घर बैठने के लिए मजबूर हैं। इसी संदर्भ में हरियाणा के विभिन्न जिलों के एजुकेशन वॉलंटियर्स ने एकत्रित होकर हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को एक ज्ञापन भी सौंपा और उनकी सेवाएं नियमित करने की मांग की है। श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट के तत्वाधान में चल रहे शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए आयोजित इंटर स्कूल प्रतियोगिताओं में श्री इंद्रपाल खन्ना मेमोरियल ट्रॉफी समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें संस्थान के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिला उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि जिला की अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। सरकार की अलग अलग एजेंसियों द्वारा गेहूं की खरीद की जा रही है। उपायुक्त ने बताया कि गेहूं के उठान को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा बेहतर व्यवस्था की गई है, ताकि किसानों व व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के साथ हुई बदसलूकी और धक्का मुक्की के मामले में अब भारतीय किसान यूनियन भी कूद पड़ी है। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि मौजूदा सरकार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। टिकैत ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होने पर भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। टिकैत का कहना है कि यदि बृजभूषण शरण सिंह के लिए अलग संविधान है
तो देश के कानून में संशोधन कर देना चाहिए। रोटी के एक निवाले की कीमत भूख से लगाई जा सकती है और कभी कभी यह एक निवाला बड़ी कलह का कारण भी बन जाता है। ऐसी ही एक घटना शनिवार को जगाधरी की अनाज मंडी में दिखाई दी। दरअसल मंडी में कुछ खानाबदोश लोगों द्वारा अस्थायी रूप से झुग्गी झोंपड़ी बनाई गई है, जहां खाना खाते समय कुत्ता रोटी का निवाला उठाकर भाग गया। ऐसे में इन लोगों के बीच आपसी विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि यह लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू हो गए। बिगड़ते हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल बुलाया गया और पुलिस ने मामला शांत करवाने का प्रयास किया। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।